अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिजिक्स जेनिक्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा था और उसकी जो यूजेस हैं वो देखे थे और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीक़ेकार था वो देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनके रूल्स वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। और अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मुकम्मल डिटेल हासिल करनी है तो लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। Significant figures. The value of a physical quantity is expressed by a number followed by some suitable units. यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको हम जाहिर करना चाह रहे हैं, अगर उसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उसको किसी एक नंबर्स के साथ जाहिर करेंगे और वो किस तरह से जाहिर करेंगे, उनके साथ सूटेबल यूनिट्स का यूज़ करेंगे। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? ये टेक्निक हमारे पास ये है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। यानी कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, उसको अगर हम जितनी बार उसको हल करने की कोशिश करेंगे हमारे पास उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। नेक्स्ट आ जाता है, वो कहता है द एक्यूरेसी इज मेजरिंग आ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। यानी कि एक अगर हम फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट जो जिसके साथ हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट होगा, अच्छी क्वालिटी का वो टूल होगा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, तो ही हमारे पास वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी। द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर डिपेंडेंट करता है। यानी कि एक जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, क्या उसको पता है, क्या उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करने का तरीका आता है। अगर ये सब बातें एक ऑब्जर्वर के अंदर मौजूद हैं तो क्या है, वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है। अगर एक अच्छा ऑब्जर्वर है तो ही वो मेजरमेंट जो है हमारे पास एक्यूरेट आ सकती हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, यानी कि उसके बाद हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हमने की हैं। मतलब हमने उसको कैलकुलेट, उसकी मेजरमेंट के लिए हमने कितनी उसकी कोशिश की है, कितनी बार उसको दोबारा से करके देखा है। अगर हम एक बार करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ और आएगी, अगर दूसरी बार करेंगे वैल्यू कुछ और आएगी, अगर तीसरी बार करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। जितनी बार हम ज्यादा करके देखेंगे हमारे पास उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, उतनी ही एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, इससे पहले एक आपके पास यहां पे एग्जांपल मैं आपको करवाना चाहूंगा कि एग्जांपल के अंदर क्या है। एक स्टूडेंट है, वो किसी भी बुक है उसके पास, उसकी मेजरिंग टेप के साथ वो पैमाइश कर रहा है, मेजरमेंट ले रहा है। तो पहले वाला जो स्टूडेंट है उसने 18 सेंटीमीटर क्या की है, उसकी एक मेजरमेंट की है, किसकी? एक बुक की। अब इसके अंदर ये दोनों जो हैं फिगर्स 1 और 8, ये दोनों क्या है? 18 सेंटीमीटर था, 1 क्या है? उसके पास एक एक्यूरेट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो वो जानता है, वो उसके बारे में 100% श्योर है कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है 1। और 8 के बारे में वो थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि उसका 8 जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ही, लेकिन ये जो वो है एक ऑब्जर्वर है जो उसका मेजरमेंट ले रहा है बुक का, इसके बारे में उसको थोड़ा डाउट है। अब सेकंड नंबर वाला जो ऑब्जर्वर है वो उसी बुक की जो पैमाइश करता है मेजरिंग टेप के साथ, वो करता है 18.2। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और वो
100% श्योर कितनों के बारे में है? 2 के बारे में, यानी कि 1 और 8 क्या है, उसको 100% श्योर है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन पॉइंट के बाद 2 है, जो ये वाला 2 क्या है, इसके बारे में वो डाउटफुल है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ इसके अंदर डाउट है, वो इसके बारे में एक्यूरेट नहीं जानता। अब जो हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वर है वो क्या करता है, उसी बुक की पैमाइश हमारे पास 3.249 निकाल देता है। अब हमारे पास इस वाली वैल्यू के अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन इन 5 में से वो 4 के बारे में तो बिल्कुल अच्छे तरीके से 100% श्योर नहीं रहता है कि ये वाले जो 4 डिजिट्स हैं ये एक्यूरेटली सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन 9 के बारे में वो क्या है, डाउट रखता है कि 9 जो है वो फुली एक्यूरेटली तौर पर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। अब इसको अगर हम करना चाहें राउंड ऑफ, तो इसको क्या करेंगे, ये 18.2 ये हमारे पास 9 है, तो फर्स्ट वाले डिजिट के अंदर हम एक ऐड कर देंगे 18.25, ये हमारे पास हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी किसी भी बुक की जो हमारे पास थर्ड स्टूडेंट ने क्या है, कैलकुलेट की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स क्या क्या हैं? कहता है डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि 0 के बगैर जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 27 हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि 27 जो है इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 2। साफ जाहिर है, नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई 0 नहीं है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 2 के 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं अगर उनके दरमियान में कहीं पे 0 आता है तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट ही कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 27 यानी कि 2705 ये है 2705, इसके अंदर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में 0 आ रही है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट ही है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड 0 और जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर एक डेसिमल हमारे पास है किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, उसके बाद जितनी भी 0 आएगी या एक 0 आएगी वो भी क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट ही कहलाएगी। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है 275.00 हैज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि ये जो है डेसिमल, ये हमारे पास यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, डेसिमल के बाद हमारे पास 20 है, ये भी क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर ही काउंट की जाती हैं, इनको भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही बोला जाता है। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो कहता है जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हेयर 0 आर प्लेस होल्डर्स ओनली। वो कहता है कि अगर 0 जो है 0 हमारे पास किसी भी सिग्निफिकेंट से पहले आ जाए और डेसिमल के बाद आ जाए तो वहां पे क्या है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो सिर्फ वहां पे प्लेस होल्डर्स के तौर पर काम करता है, यानी कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होता। ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर वो कहता है 0.027, इसके अंदर वो कहता है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिर्फ 2 हैं। 2 क्यों है, ये वाला एक ये है और एक ये है 27, ये पॉइंट के बाद 0 जो है ये सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर काम कर रहा है, ये वाला 0 भी प्लेस होल्डर के तौर पर ही काम कर रहा है। ये दोनों जो हैं सिर्फ ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर काम कर रहे हैं, बस ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बयान करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।